स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी का नया अनाउंस्ड A7R6 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है। तो ये फ्लैगशिप हाई रेजोल्यूशन कैमरा यानी कि हर कैमरा कंपनी जनरली 3 कैटेगरी में कैमरा उतारता है। एक होता है आपका फ्लैगशिप जिसका मतलब दाम नहीं पूछते हैं, फिर एक होता है मिड रेंज और एक होता है लो एंड। तो ये है फ्लैगशिप। तो इसका दाम उसी के जैसा है $4500। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में बॉडी का दिख रहा था 5 लाख के आसपास या उससे ऊपर सिर्फ बॉडी का होने का आप एक्सपेक्ट कर ही लीजिए इंडिया में जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको ये मत अरे ये महंगा है वो है, ये है ही नहीं आम पब्लिक के लिए। ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये फ्लैगशिप सीरीज का है तो उसी जैसा दाम है। अब रहा बात ये 66 मेगापिक्सल मतलब पिछला वाला 61 था इस बार 66 कर दिया है। वो बड़ी बात नहीं है, मतलब मेगापिक्सल में चेंज हुआ है वो बड़ी बात नहीं है। मेन बड़ा बात है कि सेंसर जो है वो फुल्ली स्टैक्ड हो गया है, यानी कि रोलिंग शटर आर सीरीज का, यानी कि सोनी के जितने भी रेजोल्यूशन सीरीज हैं उसको लीजिएगा। फोटो सबका अच्छा आता था, सब खुश थे, लेकिन अगर आप मोशन में कुछ पिक्चर कर रहे हैं यानी कैमरा आपका स्वाइप कर रहा है या कोई स्पोर्ट्समैन कुछ कर रहा है या कुछ भी जिसमें मोशन है वो कचरा हो जाता था। मतलब कि लाइन ऐसा होने की जगह टैं हो जाता था। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सेंसर बहुत स्लो रीड आउट था और इतना हाई मेगापिक्सल पे ढंग से रीड आउट करना मुश्किल है। कैनन कर लेता है लेकिन कैनन भी 66 मेगापिक्सल में नहीं करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेगापिक्सल बढ़ाना आसान है लेकिन रीड आउट स्पीड बढ़ाना साथ में दिक्कत है। तो ये इनका वही सोल्यूशन है कि हम स्टैक्ड सेंसर देंगे। तो सेंसर मतलब समझिए ऑलमोस्ट वही लग रहा है कि 61 वाला था उसको रीडू किए तो वो 66 हो गया और उसमें स्टैक्ड सेंसर दे दिए हैं। तो मेन दो चीज चेंज हुआ, आपका सेंसर अब एक्चुअली फास्ट हो गया, मेगापिक्सल में उतना फर्क नहीं पड़ा है। दूसरा एसओसी नया वाला आ गया, जो एसओसी मेरे कैमरा में A7 Mark 5 में है। A7 Mark 5 यानी कि 2025 के एंड में इन्होंने जो उतारा था जिसमें ये बायोनिक्स XR2, ये इनका आने वाला 5 साल तक यही रहेगा। तो ये इसका सेकंड कैमरा बना है। तो उसका फायदा मतलब सेंसर आपने सुधार दिया ठीक है, लेकिन सेंसर का पंख तभी निकलेगा जब एसओसी अच्छा है। तो इससे पहले वाला एसओसी ठीक है यहां तक ले आया, लेकिन इसके आगे तो ये अब ले जा रहे हैं। तो इसमें मेन फायदा है कि जहां पे वो बहुत स्लो होता था अब बर्स्ट दे रहे 30 FPS का, वो भी मतलब 14 बिट रॉ फाइल के साथ, 14 या 16 14 बिट के साथ है। और बफर डेप्थ भी काफ़ी कर दिए हैं, 150 तक का बफर डेप्थ दे दिए हैं, प्री कैप्चर भी दे दिए हैं। और ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि प्री कैप्चर है, बहुत सस्ते सस्ते में आता है खासतौर में कैनन में। लेकिन ढंग से रॉ के साथ देना बहुत मुश्किल बात है, ऊपर से इतना हाई मेगापिक्सल के साथ देना वो बड़ा बात है। तो यहाँ पे समझिए एसओसी के पास ब्रेन है, मतलब वो उतना स्पीड में हैंडल कर सकता है। सेंसर ऐसा चाहिए था जो रेजोल्यूशन भी दे और स्पीड भी दे, तो वो कर दे रहे हैं। और यहाँ पे भी वही सिस्टम यूज हो रहा है जो यूएसबी सी वाला ये लोग बता रहे हैं कि अब हर कैमरा में जनरली 2 यूएसबी सी पोर्ट आएगा। तो ये प्रो सीरीज है तो इसलिए इनका सेकंड यूएसबी सी जो मतलब इनका मेन डेटा वाला है उसमें थ्रेडेड स्क्रू होल है। ये एग्जैक्ट साइड मेरे कैमरा में भी है, यहाँ पे जगह है लेकिन डाले नहीं हो स्क्रू होल। अब बोले स्क्रू होल का क्या फायदा है, बात है कि जैसे बहुत जगह पे मॉडल फोटोग्राफी होती है वहाँ कैमरा फिक्स जगह पे रहता है। थ्रेडेड फोटोग्राफी जैसे कहते हैं कि मतलब आपका यूएसबी लगा हुआ है, काम हो रहा है कंप्यूटर पे, कैमरा फिक्स्ड है। तो उस केसेस में आप तार निकल जाए उप्स हो जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो जो कि यूएसबी सी HDMI ये डिस्प्ले पोर्ट जैसा नहीं कि इसमें लॉकिंग हो, तो इसलिए यहाँ पे एक स्क्रू दे दिया गया है। वो सोनी खुद सेल करता है एक्सेसरीज, या चाहे तो आप थर्ड पार्टी का भी ले सकते हैं। है मतलब सोनी के 1-2 मॉडल में है ये स्क्रू वाला, सब में नहीं देते बट है। और यही आपका प्री कैप्चर भी है 1 सेकंड तक का, जो कि प्री कैप्चर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्री कैप्चर 66 मेगापिक्सल में फुल रॉ के साथ वो बहुत बड़ी बात है। तो ये वही समझिए कि आर सीरीज अच्छा था रेजोल्यूशन में लेकिन बहुत धीमा था। तो रेजोल्यूशन उतना नहीं बदला गया लेकिन रफ्तार बढ़ा दी गई और नया एसओसी का पूरा पंख निकालने लगे। तो मेन एकदम वही क्लियर कर चाहिए। इसको कंपेयर कीजिएगा A7R सीरीज से, यानी कि R4 R3, तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब कि जैसे कि A7R5 जो था वो 100 मिली सेकेंड लेता था स्टार्ट टू फिनिश तक रीड करने में एक इमेज के लिए, ये 19.5 लेता है। समझ सकते कितना बड़ा जंप हुआ है। मतलब कि अगर R5 से आप एक्शन फोटोग्राफी कर रहे हैं और वहीं R6 दे दिया जाए, आप शॉक्ड हो जाए कितना अंतर आएगा। तो वही है। अब रहा बात कि ये जो 19.5 मिली सेकेंड जैसे इनका है कि फुल रीड आउट का इलेक्ट्रॉनिक में जो है, क्या वो अच्छा है? वो अब ठीक ठाक रेंज में आ रहा है। क्या इससे फास्ट है? बहुत सारे इससे फास्ट है। कैनन के बहुत सारे प्रो वाले हैं, जैसे उनका मार्क 5 जो है, बहुत सारे आता है जो इससे बेटर है, लेकिन इतना मेगापिक्सल में नहीं आता है। यही बात है कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना मेगापिक्सल के साथ दे पाना वो बड़ी बात हो जाती है।
तो ये अब उस कैटेगरी में आ रहा है कि गुड इनफ हो गया है, यानी कि क्या आप रोने का रो सकते हैं, रोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसलिए उतना तकलीफ नहीं होगा। क्या आप इसे वीडियो बना सकते हैं जिसमें रोलिंग शटर कम हो? हाँ, मतलब चल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जैसा A7 V का रोलिंग शटर वैसा ही है। मतलब कि उतना परफेक्ट नहीं है कि कुछ नहीं हो, क्योंकि A9 Mark III है जो ग्लोबल शटर है, डिस्कशन ही नहीं करना है। और A1 जो भी सीरीज का है वो भी इससे काफ़ी क्या बोलते हैं, उसका भी रीड आउट 5 मिलीसेकंड तक किया हुआ है। तो है, अभी भी जगह है, लेकिन रेजोल्यूशन कम है उसका। तो कॉन्टेक्स्ट वही कि आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है और स्पीड इतना दे रहे हैं कि आपको रोने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसी के हिसाब से देखिए। अब हाँ, ये फाइनली इसमें 4K आपका 60 FPS अनक्रॉप देंगे। सोनी बहुत लेट आ रहा है, ये सब कब से कैनन सस्ते सस्ते R8 में कर दे रहा है, सस्ता सस्ता में 4K या 60 120 भी अनक्रॉप्ड है। ये मेरे वाले में नहीं है 120 क्रॉप्ड है, 120 अनक्रॉप्ड है। और 8K में जाइए, थोड़ा सा क्रॉप है 30 FPS। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, 30 FPS से ऊपर आप नहीं जा सकते 8K में, और ना ही ऐसा कि छोटा करके ये कर लीजिए। अब रहा बात कि क्या 8K का कोई मतलब है, नहीं, आप उतना नहीं है। और यहाँ पे डुअल गेन सेटिंग इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं एकदम क्लियर करता, वो मार्क 1 टेक्नोलॉजी लग रहा है। मतलब कि इस कैमरा में या तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो और इंप्रूव हो जाए, या तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी कैसे चलती है। डुअल गेन के बाद जो ये लोग दिखा रहे थे वीडियो में इंप्रूवमेंट, वो बहुत हल्का था। मतलब कि सर इससे बेटर होता है डुअल गेन सर, मतलब बीच में हम पकड़ाए थे वो डैश कैम बनाने के लिए, तो उसमें समझ में कि ऐसे सेंसर्स आते हैं जो एक्चुअली डुअल गेन आउटपुट देते हैं, या एक ही से डुअल गेन निकालते हैं। उसमें आपको 15 ये क्या बोलते हैं 20 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज मिलता है, यहाँ पे आप 14-15 पे रो रहे हो, तो वो बहुत ही हल्का मिला। मेजॉरिटी लोग को कहा जाएगा भैया आप बंद ही कर दो, आपको एटलीस्ट वो रोलिंग शटर का स्पीड बढ़ जाएगा, वो फायदा है। ओलेड में काफ़ी मेहनत किया है इनका, ओलेड इसको काफ़ी बेटर कर दिए हैं। आपका DCI-P3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल, मतलब ये कलर वॉल्यूम है और 10 बिट का है, यानी कि एक्चुअली दिखेगा आंख से। अब रावत ये हमको अजब लग रहा है कि ये कैमरा बनाया गया है जनरली स्टूडियो वर्क में या कहीं पे, वहाँ पे लोग व्यू फाइंडर नहीं यूज़ करते हैं उतना, तो सेंस नहीं बनता है। और मेन इसका जो सबसे बड़ा ब्लैक एंड वाइट डिफरेंस है जो आम पब्लिक को पता चलेगा, वो है कि इसमें ऑटो फोकस काफ़ी बढ़िया है। बोलेंगे ऐसा क्यों, बात है वो नया एसओसी का है, तो बोलेंगे वो A7 Mark V में भी एसओसी है। दिक्कत ये है कि A7 Mark V का एसओसी जो सेंसर है वो हल्का सेंसर है, सस्ता सेंसर है। मतलब पार्शली स्टैक्ड है, 33 मेगापिक्सल है, ये 66 मेगापिक्सल है। यानी कि इसमें कितने क्रॉस पॉइंट का डेटा उसके पास आ रहा है, एसओसी के पास वो बढ़ गया है। और चूंकि वो स्टैक्ड है, रीड आउट स्पीड बेटर होने के कारण वो, मतलब इसमें आपको लोग दिख रहा है कि सर आपका एआई पकड़ बहुत आराम से पड़ जा रहा है। मतलब कि बर्ड्स है तो बर्ड्स पे फोकस तुरंत लॉक कर ले रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये A5 नहीं कर सकते, या आप पिछले कुछ साल से ऑलमोस्ट सारे कैमरा अच्छे हो गए, मतलब 2020 के बाद से आप शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन एक होता है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मतलब आपका डाउट, वो डाउट भी खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो गया? वही बात है, सोनी ने अभी तक नहीं अपडेट किए थे। अब जब फाइनली अपडेट किया एसओसी, नया नया सेंसर, नया नया एसओसी, अब दिख रहा है कि अरे ये सोनी का Mark II टेक्नोलॉजी है। तो ऑटो वहां पे आपको अंतर दिखेगा। बाकी सब में ठीक है, मतलब अगर आप खूब एक्शन कर रहे थे, परेशान थे फोटो वीडियो से, तो ठीक है, वो अंतर है। लेकिन मैं अभी भी एकदम क्लियर करता हूं, अगर आपका वीडियो ही फोकस है या आप स्पोर्ट्स में करते हैं, तो या A1 लीजिए या A9 Mark III लीजिए, ये अभी भी उतना अच्छा नहीं है। मतलब कि अब दिखाई देंगे लोग, फोटो ही दिखा रहे हैं कि मतलब बैट्समैन ऐसे कर रहे हैं तो बैट ही कर्व हो जा रहा है। और ये इसमें ट्राई कीजिएगा, क्या बोलते हैं गोल्फ में, तब तो एकदम कर्व हो जाएगा तो ये है थोड़ा ठंडा। मतलब कि इसका एक्सपेक्टेशन अगर पिछले वाले से देखिएगा बहुत अंतर है। मतलब मार्केट में क्या अवेलेबल है उससे देखिएगा तो उतना बड़ा बात नहीं है। और सोनी का ही देखिएगा तो इस लाइक सर ठीक है, बट लाइक अब रहा बात चेंजेस, जो मेन चेंजेस हुआ जिस पे थोड़ा ध्यान दें, ये फाइनली बैटरी बदल दी है। और सोनी का ये मैं बात करता हूँ कि सोनी का एक चीज़ बहुत अच्छा था, बहुत टाइम तक एक ही बैटरी रखे थे, बदल ही नहीं रहे थे बैटरी। तो इन्होंने समझ लीजिए कि Z100 जो बैटरी मेरे इसमें भी लगा हुआ है, ये इन्होंने 2017 में उतारा था, और उसके बाद अभी तक ये 22 मॉडल में उतार चुके हैं। और कोई आपको टेंशन नहीं लेना, मतलब कि सोनी का फुल फ्रेम है, 99% चांस में उसमें वही है Z100। मतलब APS-C में भी फिर उतारने लग गए थे, यानी कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो अब इसको बदल दिए। अब क्यों बदल दिए? अब टाइम तो हो गया था, 9 साल हो गया। ये ऐसी बात होगी DDR3 का रैम था तो ठीक है चलता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कभी DDR4 नहीं आएगा। ये अपडेट किए हैं, कंपैटिबिलिटी खत्म, यानी कि ये अब आपका फ्रेश हो गया।
अब यहाँ पे मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये बैटरी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसका एनर्जी डेंसिटी यानी कितना वाट आवर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, लेकिन इसमें पावर बढ़ाया गया है। और आप और हमारे लिए जो एक सोनी को कंप्लेन जो आ रहा था कि उनका बैटरी ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बोल बड़ा जल्दी जाता था मतलब पुराना होने पे। तो इस बार ये डाल दिए हैं बैटरी हेल्थ स्टेटस, यानी कि ये अपडेट करने में आजकल सारे माइक्रोचिप इतने चिप हो गए हैं कि आप बना सकते हो। तो अब इसमें यह है कि डिग्रेडेशन ट्रैकिंग होता है, यानी कि सेल कितना बार साइकिल हो चुका है उसके हिसाब से वो सही से काउंट करता है कि कितना लाइफ है, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब बेसिकली एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिर्फ डम नहीं है कि वोल्टेज देखो, उससे थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, मॉनिटर कर रहा है, तो वो आपको डेग्रेडेशन बता पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे जो इसका नया चार्जर रिलीज किया उसमें आपका ये है बैटरी हेल्थ बताएगा, बता देगा। अगर मान लीजिए बहुत खराब आ रहा है आपका बैटरी हेल्थ, सर नया ले लीजिए, सीरियस शूटिंग में मत रखिए उसको। तो ठीक है, बैटरी एक तो जो इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था, बट वो एक्सपेक्टेड था। ऐसा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि Z100 ये 10,000 साल तक चलाए। 10 पूरा कर लेते यार, 1 साल और रुक जाते। खैर वो हो गया, बैटरी इन्होंने बदल दिया, ठीक है। ये जिससे मैं काफ़ी खुश था और काफ़ी दुखी वो था कि ये फाइनली 32 बिट ऑडियो कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लाए, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर ये वही पैनासोनिक वाला लूज मोशन किया कि सर आपको ये खरीदना पड़ेगा। पैनासोनिक भी यही करता है कि आपको ये खरीदना पड़ेगा तब जाके हम 32 बिट देंगे। आई एम लाइक क्यों, किस लिए, काहे नौटंकी है? आपके पास तो 2 यूएसबी पोर्ट भी है, ऐसा भी नहीं कि यूएसबी पोर्ट की कमी पड़ी हुई है, आपके पास 2 यूएसबी पोर्ट है, भैया डाल दो ना। नहीं, आपको ये खरीदना पड़ेगा और इसमें माइक लगाना पड़ेगा। इसका दाम आप देख रहे हैं $800 के आसपास है। $800 कितना होता है वो समझिए, उतने में आपको टेस्कैम का ब्रॉडकास्ट 6 चैनल 32 बिट ऑडियो रिकॉर्डर मिल जाएगा 430 में। जूम F6 जिससे ये पूरा 32 बिट स्टार्ट हुआ है मार्केट में, वो ऑलमोस्ट 9 साल पुराना है, वो उतने दाम का आता है। ये मतलब वर्थ ही नहीं है इतना दाम पे होना। मतलब कि अभी मेरे कैमरा में हमको ऑडियो का टेंशन नहीं है, क्योंकि हम ये यूज़ करते हैं DJI माइक हॉट शू, MI हॉट शू। ये अभी अवेलेबल है, पहले 2500 था, अभी हम 5000 में लिए थे, बहुत पहले लिए थे। अब उस 2500 हुआ, अभी 3000 हो गया। ये बात है कि आपका हॉट शू में लगता है, सीधे DJI का माइक आप उसमें लगाइए, डिजिटल ऑडियो ट्रांसफर हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि हमारा ये स्टैंड अलोन है। बोले सर स्टैंड अलोन रिकॉर्डर आपसे सस्ता है, आधा दाम में है, आपसे ज़्यादा बेटर फीचर दे रहा है, ये क्या मतलब है? 32 बिट ऑडियो जा रहा है कैमरा में, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। 4 चैनल तक जाएगा, अति बल्ले बल्ले बात है, लेकिन ये कचरा खरीदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इसमें आप देखने जाइएगा, साइट में दिखाएगा कि ये अवेलेबल है A7R6 के लिए। आज सुबह सुबह मेरे कैमरा A7 Mark 5 में अपडेट आया कि ये सपोर्ट करने के लिए आप फर्मवेयर अपडेट कीजिए। ये बाय द वे मतलब दोनों कैमरा। अब रहा बात कि कोई खरीदेगा इसको, हर कोई मेरे जैसा गरीब नहीं होता है, लोग खरीद सकते हैं। बहुत लोग होगा कि सर माइक मेरे पास है, अगर मेरा कैमरा में डायरेक्ट 32 बिट रिकॉर्डिंग होने लग जाए, और 32 बिट यहाँ समझना बहुत, ये बात नहीं होती कि 32 बिट है तो डायनामिक रेंज है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। बात है माइक क्लिप नहीं करता है। वो बड़ी बात हो जाती है। और जहाँ पे आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, जैसे आप लेवल सेट नहीं करना चाहते, उस सब जगह पे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो बहुत लोग हैं जिनके लिए $800 $900 कोई बात नहीं है, चिल्लर छुट्टा है। अब माइक ही आता है $1000 $5000 का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 बड़े चेंजेस हुए हैं। पहला तो बैटरी इन्होंने बदल दिया, दूसरा है कि आपका 32 बिट आना शुरू कर दिया, जो कि मैं एकदम क्लियर हूँ कि SoC अपडेट किया, तो SoC में है वो अवेलेबल। तभी तो मेरे पुराने कैमरा में आ गया, पुराना एज इन लाइक ये दिसंबर में अनाउंस किया था, जनवरी में मेरे पास आया। तो ये 2 मेन चेंजेस वही है। सबसे बड़ा चेंज कि नहीं सर पहले एकदम था ही नहीं, अब चेंज हो गया। अब बात बनता है किसके लिए, तो मैं एकदम क्लियर कर दूं, आपको बहुत पैसा कमाना होना चाहिए आपके फुटेज से, तब जाके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह का एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये है महंगा, मतलब दर्दनाक महंगा है। तो मॉडल फोटोग्राफी हो, वेडिंग हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, लैंडस्केप हो, मतलब आपको कमाई इतना आ रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना है वहाँ के लिए। और रेजोल्यूशन की आपको ज़रूरत हो, पैसा बहुत बहुत सारे फोटोग्राफर बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन रहा बात की आपको रेजोल्यूशन की ज़रूरत है तो पकड़िए, क्योंकि जब तक आप इस जी मास्टर का हाई क्वालिटी लेंस नहीं होगा, पहला तो एक इमिटेशन आ जाएगा कि भैया आप 30 FPS यूज़ नहीं कर पाएंगे, 15 कर पाएंगे, पहला तो वो लिमिटेशन है। दूसरा जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि बहुत सारे ग्लास का ये रिजॉल्विंग पावर है ही नहीं कि आप हाई मेगापिक्सल लगा दीजिए वो फोटो अच्छा दिखाए, फोटो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ग्लास एलिमेंट उसको ब्लर कर देगा। तो ये एक दूसरा बात हो जाता है कि क्या उस तरह के हाई क्वालिटी जिसका मीन फंक्शन ट्रांसफर बहुत अच्छा है, वो लेंसेस हैं आपके पास? क्या वो लेंसेस पे आप खर्च करेंगे? तब जाके ये कैमरा का सेंस बनता है। इसीलिए ये उनके लिए जिनके पास पैसा पूछने की जरूरत नहीं है।
और मेजॉरिटी लोगों को हम कह सकते हैं आंख मूंद करके 99.99% केसेस में इस कैमरा से दूर रहें। आपको A7 Mark 5 ही ज़्यादा खुश रखेगा, क्योंकि और बाय द वे फाइल साइज भी तो बड़ा आएगा ना, उसमें 100 मेगाबाइट तक का फाइल आने लगेगा, आपका रॉ फाइल तो है। और बाय द वे वो कंप्रेस्ड रॉ है, तभी जाके 100 में ही निपट रहा है। हम भी सोचिए 66 से 100 के अंदर कैसे निपटा दे रहा है, कंप्रेस्ड है। जेपेग 50 मेगाबाइट्स का है, फुल साइज जो रेजोल्यूशन का जेपेग लीजिएगा वो 50 मेगाबाइट का जेपेग है। रॉ इसलिए इतना छोटा है क्योंकि कंप्रेस्ड किया हुआ है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि आप क्रॉप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बात सही है। ऑटो फोकस इंप्रूव हुआ है, बात सही है। लेकिन रहा बात की अब ऑटो फोकस के लिए रोने का कोई सेंस नहीं बनता है। सब कैमरा मैं एकदम क्लियर करता हूँ, चाहे नाइकॉन लीजिए, सोनी लीजिए, कैनन लीजिए, ये तीनों के रीसेंट मॉडल्स इतने अच्छे हो गए हैं कि उतना हेडेक नहीं है। दाम तो आपको देना ही पड़ेगा, तो दाम पहले देख लीजिए कि क्या इतना कैमरा का दाम, इसके हिसाब से लेंस और नया नया बैटरी का हेडेक, वो सब आप अफोर्ड कर पाएंगे तो ही इसमें कूदिए। मेजॉरिटी लोगों को नहीं उतना सूट करेगा। मतलब एक इम्प्रूवमेंट लॉन्च है उनके लिए जो आर सीरीज का ही यूज़ करते हैं, और आर सीरीज 3 पे खरीदे हुए हैं या 4 खरीदे हुए हैं, तब तो गड़गड़ उड़ जाएंगे। और जिनको ये टेंशन है कि सर मेरे को आर ही चाहिए लेकिन आपका ये मोशन ब्लर बहुत आता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। हल्का सा सीधा सीधा बात है कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं तो हम क्या बात करें। A7R Mark 6 के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीख लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखा, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान कुछ बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।